ये वर्क एंड टाइम का आपका छठा क्लास है और इस क्लास में हम आपसे यूपीएसआई 2017 के पूछे गए प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग के प्रश्न चर्चा करेंगे, आप एक एक करके मिलाइएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे पेपर का एनालिसिस करने पे पता चला है कि 3-4-2 औसत अगर लेके चले तो लगभग सभी पेपरों में 3-3 सवाल वर्क एंड टाइम से पूछे गए और बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे गए। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ कि यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो आप एक एक सवाल देखिएगा और पीछे के वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा। ये पहला सवाल लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर कैसे देंगे। एक कंपनी में जो कि एक सप्ते में 6 दिन काम करती है, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों के भुगतान की गई राशि क्रमशः 3,000 रुपये और 3,060 रुपये है। अगर पहले सप्ताह 10 पुरुष और 8 महिलाओं ने काम किया, दूसरे सप्ताह 12 पुरुष एवं 6 महिलाओं ने काम किया, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष एवं महिला को भुगतान की गई रकम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि कंपनी जो है एक वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है। तो फर्स्ट वीक में आपके 10 पुरुष और 8 महिलाओं ने काम किया, 3,000 रुपये पेमेंट करना पड़ा। सेकेंड वीक 12 पुरुष और 6 महिलाओं ने काम किया तो 3,060 रुपये पेमेंट करना पड़ा। तो ये पूछा जा रहा है कि एक पुरुष का एवं एक महिला का भुगतान की गई एक दिन की राशि क्या है। तो इसमें कैसे फाइंड आउट इस चीज़ को करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके फर्स्ट सप्ताह में अगर हम प्रथम वीक की बात करें, है ना, फर्स्ट केवल लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट वीक की बात करें तो यहाँ पे 10 मेल थे और 8 फीमेल थे। इनका जो पेमेंट था 10 मेल प्लस 8 फीमेल का, वो पेमेंट था आपका 3,000 रुपये। लेकिन ये पेमेंट जो था वो 6 डेज का था, 6 डेज का पेमेंट था, राइट, क्योंकि कंपनी एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है। सेकेंड स्टेप में क्या कहा जा रहा है, सेकेंड वीक क्या हुआ कि जो मेल थे इनकी संख्या 12 हो गई और जो फीमेल थे इनकी संख्या 6 हो गई। पेमेंट हो गया 3,060 रुपये और ये भी 6 डेज का पेमेंट था सेकेंड वीक में, क्योंकि कंपनी 6 दिन काम करती है। ये 6 डेज का पेमेंट है। अगर 1 डे पेमेंट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला देखिए, 10 मेल प्लस 8 फीमेल, 10 मेल प्लस 8 फीमेल, यहाँ लिख लेते हैं आराम से, 10 मेल और प्लस 8 फीमेल, इनका पेमेंट हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे 500 रुपये और इसको डिवाइड कर देंगे 12 मेल प्लस 6 फीमेल, इसका पेमेंट क्या हो जाएगा, 510 रुपये। तो ये 1 डे हो गया, 6 दिन का था, हमने एक दिन का बना दिया, आसान लगने लगा। अब किसी एक को बराबर कर लीजिए, इसको बराबर कर लेते हैं तो ऊपर 6 से गुणा कर देते हैं, नीचे 5 से, तो मेल बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर मैं 6 से गुणा कर रहा हूँ, देखिए पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 5 से करेंगे तो इसका m बराबर हो जाएगा, यानी मेल 6 धामा 60 मेल प्लस 6 अठे 48 फीमेल और ये पैसा हो जाएगा 3,000, 6 पंचे 3,000 30। अब इधर 12 पंचे 60 मेल हो जाएगा प्लस 6 पंचे 30 फीमेल हो जाएगा और ये पैसा हो जाएगा 2,560 रुपये। मेल मेल कैंसिल हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 18, ठीक है, माइनस नहीं लगेगा। 18 फीमेल बराबर किसके है, 450 के। तो एक फीमेल की मजदूरी क्या हो गई, 450 बटे 18, कैलकुलेट कर देंगे 25 रुपये आ जाएगा, 25 रुपये। तो 25 रुपये एक फीमेल को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि एक मेल को क्या मिलेगा, तो कहीं भी उठा के रख दीजिए, यहाँ रख देते हैं, इसमें उठा के रख देते हैं। देखिए केवल इतना सॉल्व करते हैं, इतने में उठा के रख देते हैं, बाकी मतलब नहीं है। 10 और मेल की जगह पे m प्लस फीमेल की जगह 8 और गुणे 25 बराबर कितना था, 500। तो ये 10 मेल और ये प्लस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा बराबर 500। इसके बाद 10 मेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 और ये एक मेल कितना हो जाएगा, 30 रुपये।
तो पुरुष को 30 रुपये और महिला को 25 रुपये। आपका आंसर कौन सा सही है? ये आंसर इसमें सही है। 30 रुपये पुरुष को मिलेंगे और 25 रुपये महिला को मिलेंगे। अब आपको देखिए दूसरा तरीका बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी शार्ट तरीका बता रहे हैं और अगर आप उस पर अमल करेंगे तो तेज़ी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका आपका क्या है कि 10 पुरुष 8 महिलाओं की 6 दिन की मजदूरी 3000 रुपये है और 12 पुरुष 6 महिलाओं की जो 6 दिन की मजदूरी है वो 3060 रुपये है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 मेल प्लस 8 फीमेल की जो 1 दिन की मजदूरी है वो 500 है, 6 दिन का डिवाइड कर दिया, और 12 मेल और प्लस 6 फीमेल की 1 दिन की मजदूरी 510 है। आप केवल यहाँ देखिए पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी है। आपको मतलब निकला कि 2 मेल बढ़े हैं और यहाँ से यहाँ अमाउंट क्या बढ़ा है, जवाब आया 10 रुपये बढ़े हैं, राइट। जब 2 पुरुष बढ़े तो वहाँ 10 रुपये बढ़ गए। इसका निष्कर्ष निकलता है कि पुरुष का वेतन महिला से 5 रुपये अधिक है, महिला से 5 रुपये अधिक है। जब 2 पुरुष बढ़े तो 10 रुपये बढ़ गया। इसका मतलब एक पुरुष पे 5 रुपये बढ़ेगा, यानी पुरुष का वेतन महिला से 5 रुपये अधिक है। कंसंट्रेट करिएगा, तुरंत आंसर आएगा। पुरुष का वेतन महिला से 5 रुपये अधिक है। अब यहाँ आ जाइए, इसको हमें महिला में कन्वर्ट करना है। तो महिला में कन्वर्ट करना है तो 5 गुणे 10 यानी अगर 50 रुपये इससे घटा दें तो ये भी महिला बन जाएंगे। आप देखिए इसको हमें महिला में कन्वर्ट करना है, तो अगर ये महिला होती तो 5 गुणे 10 50 रुपये वेतन कम होता, और अगर 50 रुपये वेतन कम कर दें तो ये महिला बन जाएंगे। तो 50 रुपये वेतन कम करेंगे तो 450 हो जाएंगे, और ये 10 और 8 18 फीमेल कन्वर्ट हो जाएंगे। 18 फीमेल 450, तो एक फीमेल का वेतन क्या होगा, 25 रुपये होगा। इस तरह से आंसर दे देंगे। अब यहाँ आ जाइए, अगर इसको हम मेल में कन्वर्ट करें तो 5 छक्का 30 रुपये इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक मेल का वेतन फीमेल से 5 रुपये ज़्यादा है। तो इसे हम मेल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब इसको मेल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये मेल में जब कन्वर्ट होगा तो 6 और 12 18 जो मेल का वेतन होगा, 6 + 12 18 जो मेल का वेतन होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। 6 पंचे 30 रुपये, तो 540 रुपये हो जाएगा। और ये 18 तिहाई 54 यानी मेल का वेतन क्या हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और पीछे वाले से समीकरण बना के भी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको करने के बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर 12 और व्यक्ति होते तो काम 12 दिन पहले हो जाता। शुरुआत में वहाँ पे कितने व्यक्ति थे? तो काम तो वही है, चूँकि यहाँ पे काम बराबर है तो क्या करेंगे, m1d1 बराबर m2d2। यहाँ पे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए लिखते हैं। चूँकि जब कार्य बराबर है तो व्यक्ति गुणे समय और व्यक्ति गुणे समय हो जाएगा। तो पहले n व्यक्ति थे और 60 दिन में काम को फिनिश कर देते थे। अभी आप कह रहे हो अगर 12 और होते तो n+12 होते तो काम 12 दिन पहले हो जाता। पहले 60 दिन में हो रहा था, अभी 48 डेज़ में हो जाएगा। अच्छा, वो था इक्वल, चूँकि काम वही है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 60n = हो जाएगा 48n और प्लस 12 गुणे 48। इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर से कुछ घटाने के लिए नहीं है, तो गुणा मत करिए, क्योंकि गुणा करेंगे और बाद में भाग देंगे तो समस्या बढ़ेगी। तो 60n की वैल्यू ये है, ये इधर आए तो घट जाएगा, 12n हो जाएगा, और 12n बराबर 12 गुणे 48 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल कर देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी पहले व्यक्तियों की संख्या क्या थी, 48 थी। तो इस तरह से आसानी से आप बता सकते हैं। काम बराबर है तो सीधा आप कहिए m1d1 बराबर m2d2। अगला सवाल देखिए, A एक काम को 8 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 10 दिन में कर सकता है।
दोनों मिलकर के काम करते हैं, काम की कुल मजदूरी 900 रुपये है। आपसे ये पूछा गया है कि इस मजदूरी में ए और बी का हिस्सा क्रमशः क्या होगा तथा दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ये आपका फर्स्ट डे 12 दिसंबर का सवाल है और एक ही पेपर के 4 सवाल थे, चारों मैंने नोट किए हैं। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर काम को फिनिश कर देते हैं। टोटल पैसा 900 रुपये मिलता है, इसमें इनका हिस्सा क्या है और पूरा काम कितने दिन में करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ 2 ऑप्शन नोट किया है, स्पेस नहीं था, तो इसमें एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो 2 ऑप्शन नोट हैं। आप देखिए फिलहाल आंसर इसका क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ये पीछे आपने पढ़ा है कि समय और मजदूरी में उल्टा संबंध होता है, यानी विलोमानुपात होता है। समय और मजदूरी में कैसा संबंध होता है, विलोमानुपात होता है। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति समय ज़्यादा ले रहा है उसको पैसा कम मिलेगा और जो कम समय ले रहा है उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा जो समय लिया गया है, टाइम लिया गया है काम को फिनिश करने में अकेले अकेले, वो 8 और 10 दिन है। यानी टाइम में अगर 8-10 का संबंध है तो इनके जो मजदूरी में रेशियो होगा वो क्या होगा, मजदूरी में अनुपात उल्टा हो जाएगा, 10 और 8 का हो जाएगा। जो कम समय में काम खत्म करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो ज़्यादा समय में करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। अच्छा, कम समय में ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो कैपेसिटी ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इनके द्वारा जो प्राप्त मजदूरी होगी 2 से काट दीजिए, 5 और 4 का संबंध हो जाएगा। टोटल पैसा 900 रुपये मिला है। अनुपातिक योग नीचे रख देंगे, 9 हो गया। पहले व्यक्ति का चाहिए यानी ए का, तो ए को 500 रुपये मिलेगा और दूसरे व्यक्ति का चाहिए तो यहाँ 4 रख देंगे, यानी बी को कितना मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। तो ए की मजदूरी क्या हो गई, 500 रुपये, और बी की क्या हो गई, 400 रुपये। अब ये भी पूछ रहे हैं कि बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसका तो फार्मूला आपने बड़ा अच्छा सा पढ़ा है, XY/X+Y, यानी ए करता है x दिन में, बी y दिन में, दोनों मिलकर पूरा काम। तो 8 गुणे 10 और बटा 18 हो जाएगा। तो ये 80/18 हो गया और 80/18 को कैलकुलेट कर देंगे तो 40/9 दिन आ जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 500 रुपये, 400 रुपये और 40/9 दिन, यानी बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बस आप अगर कंसंट्रेट करोगे, कोई मूल कंसेप्ट को नहीं बदल सकता है, बस हल्का फुल्का डाइवर्जन करेंगे और डाइवर्जन वही एक्सेप्ट कर पाता है जिसका कंसेप्ट क्लियर है। अदरवाइज होता क्या है, हल्के से चेंज से लगता है आपको कि नहीं क्वेश्चन बदल गया है। आइए नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न आप पीछे कर चुके हैं। एक बार मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, फिर आप सोचिएगा कि किस तरीके से और किस फार्मूले से इसको करेंगे, किस पे रखेंगे। एक अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, यानी अनुबंध जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 92 डेज़ में कंप्लीट किया जाना है। बराबर कैपेसिटी वाले 260 व्यक्तियों के काम पे लगाया गया है, 260 व्यक्ति बराबर क्षमता के काम पे लगा दिया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे काम करता है। 66 दिन बाद पाया गया, यानी आफ्टर 66 डेज बाद देखा गया कि मात्र 4/7 काम ही हो पाया है। तो पहले से काम कर रहे व्यक्ति के समान कार्य क्षमता वाले, यानी जैसे व्यक्ति पहले हैं एग्जैक्टली उसी टाइप के व्यक्ति और कितने एक्स्ट्रा लगा दिए जाएं कि 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए निर्धारित समय में, यानी 92 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लिया जाए। निर्धारित समय से तात्पर्य है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 92 डेज का है, तो आप कैसे भी करिए काम हमें 92 डेज में ही करके देना होगा। तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति वैसे ही लगा दिए जाएं जिस टाइप के पहले थे, और वर्किंग आवर 16 की जगह 18 कर दिया जाए तो विद इन टाइम हो जाए। तो एक्स्ट्रा व्यक्तियों की संख्या क्या है, 190, 180, 160, 170। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो काम है पहले हुआ है और जो बाद में होगा वो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले 4/7 काम हुआ है और अब 3/7 बचा हुआ है। तो अगर टोटल 7 अंश काम के हैं तो 4 अंश हो गए हैं और बचे कितने हैं,
3 अंश बचे हुए हैं। तो जब कार्य बराबर ना हो तो हमने आपको बताया था कि m1 d1 h1, चूँकि यहाँ आवर भी दिया है और बटे w1, ये बराबर हो जाएगा m2 d2 h2 बटे w2। h का मतलब आवर्स है और d का मतलब दिन है, m का मतलब व्यक्ति है, w का मतलब कार्य है। एक एक चीज़ उठा करके रखता हूँ। पहले 260 व्यक्ति थे, ठीक है, और 66 दिनों तक उन लोगों ने काम किया। 260 व्यक्ति थे, उन्होंने 66 दिन तक काम किया। वर्किंग आवर पहले 16 थे और इन लोगों ने मिल करके 7 यूनिट में से 4 काम कर डाला। उधर देखिए 4/7 काम टोटल है, हो गया है, तो 3/7 बचा हुआ है, तो 7 में से 4 काम इन लोगों ने कर डाला है ना। बटा में 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 में से 4 काम कर डाला, तो जाहिर सी बात है बाद में 3 काम होगा, बाद में 3 काम होगा। यहाँ बराबर का निशान, जगह कम है, बराबर ये देखिए बना दिया। अच्छा, अब व्यक्ति कितने होंगे? तो व्यक्ति आपके जो भी होंगे वो होंगे 260 प्लस x, 260 प्लस x व्यक्ति होंगे। अच्छा, अभी कितने दिन बचे हुए हैं? तो 92 दिन का टेंडर था और 66 दिन हो चुका है, इसका मतलब 26 दिन बचे हुए हैं और अब 18 घंटे रोज काम होगा। आप देखिए कितने घंटे काम होगा, 18 घंटे रोज काम होगा। क्लियर हो गए? m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। पहले 260 व्यक्ति 66 दिन में 16 घंटे रोज काम करके 4 भाग काम कर डाले। अभी कह रहे हो कितने और लगा दिए जाएं, तो 260 तो मेरे पास आई हैं, x और डाल दीजिए। 26 दिन बचे हुए हैं, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट 92 दिन का था और 66 दिन हो गए हैं। अब 18 घंटे लेकिन रोज काम करेंगे। काम कितना बचा है? 3 भाग बचा हुआ है। आप देखिए जितना जहाँ से कैलकुलेट कर सको कर लो। सबसे पहले हम करते क्या हैं, 4 से हम इसको काट देते हैं 16 को, तो ऊपर 4 हो जाएगा और उसके बाद देखिए 26 से सीधा इसको पूरा पूरा काट देते हैं, ये 10 हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं या नहीं? 26 से पूरा सीधा सीधा इसको काट दिया। उसके बाद देखिए आप बच क्या रहा है, 66 बच रहा है, तो यहाँ पे हाँ 6 से काट देते हैं। देखिए 3 छंग 18, बड़ा बढ़िया है देखिए, और 6 से काट दिया तो इधर 11 हो गया। तो इधर क्या बच गया, 11 चौको 44, धम्मा 440 इधर बच गया और उधर बच गया 260 प्लस x, यानी x बराबर क्या हो गया, 440 माइनस 260 है, यानी x बराबर हो गया 180। इसका मतलब है कि 180 व्यक्ति और लगा दीजिए तो काम विद इन टाइम खत्म हो जाएगा। अब देखिए देखने के लिए बड़ा सवाल था, अगर आप मूल अवधारणा को समझते हो तो प्रॉब्लम क्या है, आपको उठा के रखना ही था और कितनी बढ़िया डिजिट थी जो तेजी से कैलकुलेट हो गई। अगला सवाल देखिए, श्रेया एक काम को 1 दिन 6 घंटे में पूरा कर सकती है, जबकि श्रीधा उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में पूरा कर सकती है। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने घंटे में करेंगे? तो यहाँ पे श्रेया 1 दिन और 6 घंटे में कर रही है। 1 दिन का मतलब कितना हो गया, 24 घंटे, 24 आवर हो गया। तो यहाँ पे श्रेया द्वारा लिया गया टोटल आवर्स क्या हो जाएंगे, तो श्रेया द्वारा लिए गए आवर्स हो जाएंगे 24 प्लस 6 यानी 30 और श्रीधा द्वारा लिए गए 48 प्लस 12 यानी 60 है। श्रेया करेगी कितने घंटे में पूरा काम, तो ये 24 1 दिन हो गया और प्लस 6 बराबर 30 घंटे में ये अकेले करेगी। और श्रीधा दूसरा व्यक्ति जो है ये आपका 2 डेज का मतलब 48 घंटे प्लस 12 घंटे, तो ये 60 घंटे में करेंगे। दोनों मिलकर XY अपॉन X प्लस वाई, जहाँ जितनी सुविधा मिल सके वो करिए आप। तो 30 गुणे 60 हो गया और बटे दोनों का योग 90 हो गया। 30 तिहाई 90 और 3 से काट दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा 20 आवर्स। इसका सही आंसर है 20 घंटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद मिलकर 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए कि रवि प्लस आनंद है ना, रवि और आनंद, पहले आनंद है बाद में रवि है,
ठीक है। आनंद और रवि जो है इस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, 12 डेज में। ठीक है, 12 दिन में करते हैं। उसके बाद रवि के साथ चिन्मय मिल जाता है। रवि प्लस चिन्मय कितने दिन में करते हैं? तो आपका जवाब है कि इसको 16 डेज में करते हैं, 16 दिन में। और उसके बाद चिन्मय के साथ आनंद मिल जाता है। चिन्मय प्लस आनंद, तो काम 48 दिन में, 48 दिन में हो जाता है। ठीक है, 48 डेज में, 48 दिन में। अभी देखिए इनका एक दिन का काम क्या होगा सबका। ये 6 व्यक्ति हो गए, यानी यहाँ पर एक बार मैं लिख लेता हूँ, 1/12 काम हो गया एक दिन का आनंद और रवि का। 1/16 काम हो गया रवि और चिन्मय का। और 1/48 काम हो गया आपका चिन्मय और आनंद का। तो इन 2 बार आनंद, 2 बार चिन्मय, 2 बार रवि हो गया। इन्होंने मिलकर क्या किया एक दिन में? एलसीएम ले लेते हैं, 48 ही आएगा। 12 चौको 48, 16 तिया 48 और 48 इकन्नम 48। एक दिन में कितना हो जाएगा? 8/48 काम एक दिन में, यानी पूरा काम 48/8 दिन में, यानी 8 छंग 48, 6 दिन में पूरा काम डन हो जाएगा। करेंगे कौन? तो करेंगे कौन, यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं। कौन कौन करेगा? आनंद प्लस रवि और प्लस चिन्मय, है ना, चिन्मय यहाँ लिख लेते हैं, चिन्मय। आनंद रवि प्लस चिन्मय ये कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। अच्छा, 2 बार सब हैं तो 2 आनंद, 2 रवि, 2 चिन्मय 6 दिन में करते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या आधी हो गई, यानी 1 आनंद, 1 रवि और 1 चिन्मय कितने दिन में करेंगे? तो व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर आधी हो जाएगी। तो समय कितना हो जाएगा? समय यहाँ पे दुगना हो जाएगा। जैसे ही आनंद, रवि और चिन्मय की बात करेंगे तो समय दुगना हो जाएगा, यानी आनंद, रवि और चिन्मय मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपका जवाब आ जाएगा 12 दिन में, 12 डेज में। तीनों 12 दिन में करेंगे। अब पूछा जा रहा है आपसे कि रवि अकेले कितने दिन में करेगा। तो रवि को पूछा जा रहा है तो इसको घटा दीजिए, चिन्मय और आनंद को। तो अगर इसमें से हम चिन्मय और आनंद को घटा दें, चिन्मय और आनंद को घटा दें, चूँकि ये 48 दिन में करते हैं, तो रवि का निकल आएगा। ये तीनों का है, आनंद, रवि और चिन्मय 12 दिन में करते हैं, चिन्मय और आनंद 48 दिन में करते हैं। तो घटाने का तरीका एक और अच्छा सा है, xy/x - y, उसी से कर लीजिए। जब इनका मिल करके दिया है, इसको घटाना है और यह आप समीकरण बना के कर लो, xy/x - y। इससे भी कर सकते हैं। देखिए 12 × 48 और बटे इनका अंतर दोनों का, तो 36 हो गया। 12 तिहाई 36, 3 से काट दीजिए, 16 दिन सही आंसर आ जाएगा, यानी 16 डेज आपका आंसर होगा। कौन सा सही है? बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपने सवाल खूब पढ़ा होगा। इसमें बड़ा नाम देकर आनंद, रवि, रवि चिन्मय, चिन्मय आनंद, थोड़ा सा लंबा खींच दिया। ए और बी मिलकर इतने दिन में, बी सी इतने दिन में, सी ए इतने दिन में, तो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में, सी। तो तीनों का पूरा काम निकाल लीजिए कि तीनों कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 कर रहे थे, ये दोनों 1/16, ये दोनों 1/48। तो ये सब 2-2 बार हो गए, 2-2 बार हो गए, 8/48, यानी 6 दिन में ये करेंगे। 2 आनंद, 2 रवि, 2 चिन्मय। तो 1 आनंद, 1 रवि, 1 चिन्मय कितने दिन में? 12 दिन में, क्योंकि व्यक्ति आधे तो समय दुगना हो गया। अब चिन्मय और आनंद 48 दिन में करते हैं, आनंद, रवि और चिन्मय 12 दिन में करते हैं। तो इससे इसको घटा दीजिए, चाहे 1/12 - 1/48 कर दीजिए, तब भी ये आ जाएगा। और xy/x - y रख दीजिए, तब भी आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था। बस देखिए लिखने का तरीका क्या होता है कि अनावश्यक रूप से उसको विस्तार देते हैं, जबकि सवाल में विस्तार जैसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही स्मूथली आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीन, बासा और चीज़
एक काम को क्रमशः 90 दिन, 40 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। इसका मतलब समझते हैं क्या है? ये अल्टरनेट वर्किंग है। अल्टरनेट वर्किंग का मतलब होता है एक एक दिवस के अंतराल पे काम करना। जैसे मतलब क्या है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तो सोमवार को ए ने काम किया, मंगलवार को बी ने किया, बुधवार को सी ने किया और फिर ए ने शुरू किया, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट वर्किंग। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, काम की शुरुआत सी ने की, लेकिन अगर ये ना दिया हो कि काम की शुरुआत किसने की तो आप क्रम से चलिएगा। तो यहाँ हम क्रम से चलेंगे। अमीन, बासा और चीज़ एक काम को क्रमशः 90 डेज, 40 डेज एंड 12 डेज में कर सकते हैं, लेकिन वे डिसाइड करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या है? तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि अल्टरनेट वर्किंग को हम सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार तरीका आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें अमीन को हम ए से लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। अमीन को ए से, बासा को बी से और चीज को सी से, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा ए बी सी हो गया। तो ये कर रहा है कितने दिन में? 90 दिन में। ये कर रहा है 40 दिन में और ये कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। इनका सबका एलसीएम ले लिया, इनका सबका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 360। इसको हमने मान लिया कि 360 यूनिट वर्क है। क्लियर हो गए? माना 360 यूनिट काम है, ये 90 दिन में पूरा कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में। तो 360 एलसीएम ले लिया, 360 यूनिट काम है। अच्छा, एक दिन में ये कितने यूनिट करेगा? 90 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में ये 4 यूनिट करेगा। 4 यू लिख लें यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। 4 यूनिट ये करेगा, 4 9 36, 9 यूनिट ये करेगा और 12 तिहाई 36, 30 यूनिट ये करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग व्यवहारिक तरीका है, देखिएगा। एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 9 यूनिट, ये 30 यूनिट करेगा। अच्छा, एक एक दिन रोज काम करेंगे, ये पहले दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, तो टोटल कितने हो गए? 3 दिन हो गए। और 3 दिन में काम कितना डन हो गया? तो 4 और 9 कितना हुआ? 13 और 30, 43 यूनिट काम हो गया। 43 यूनिट काम हो गया 3 दिन में और 360 यूनिट है। इससे इसको भाग दीजिए कि ऊपर ना जाने पाए। तो ये इसमें जब भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा और देखिए 8 बार जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 के 4 और 8 0 0 हो गया, सॉरी 8 त्रिक 24 के 4 हो गया, 8 चौक 32, 33 34, 344 यूनिट काम हो गया 8 त्रिक 24 दिन में। 24 दिन में 344 यूनिट काम डन हो गया। अब इसमें 8 दिन सबने किया, देखिए यहाँ पे रख देते हैं। ए ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। और सी ने कितने दिन काम किया? ये भी 8 दिन काम किया और टोटल 24 दिन बीत गए, 344 यूनिट काम हो गया। समझ पाए या नहीं? ये 90 दिन में पूरा करता है, 4 यूनिट रोज करेगा। ये 40 दिन में करता है, 9 यूनिट रोज करेगा। ये 12 दिन में सबसे मजबूत है, 30 यूनिट रोज करेगा। तो 4 और 9 13 और 30, 43 यूनिट 3 दिन में काम होने लगा। 43 को 8 से गुणा कर दिया, 344 यूनिट काम हो गया। 24 दिन बीत गए, 24 दिन में इनका क्या हिस्सा है? 8 दिन तीनों ने काम किया। क्लियर हो गए? अच्छा, अब 24 दिन बीत गए, 344 यूनिट काम हो गया, इसका नंबर आ गया। तो इसने कितने यूनिट काम बचा हुआ था? 360 में से 344 घटा लीजिए, 16 यूनिट काम बचा हुआ था। अब आता है कौन करने आएगा? ए आएगा करने। तो ए ने अपना 4 यूनिट काम कर दिया तो 12 यूनिट बच गया और इसका एक दिन पूरा लग गया। तो ये ए का कितना? 9 दिन का काम हो गया। उसके बाद 12 यूनिट काम बचा था, नंबर बी का था और बी 9 यूनिट रोज करता है तो इसने 9 यूनिट कर दिया। सिर्फ 3 यूनिट काम बच गया, 3 यूनिट काम बच गया और इसका भी एक दिन हो गया, ये भी 9 दिन हो गया। अब 3 यूनिट काम बचा है, लेकिन ये तो 30 यूनिट रोज कर सकता है, 30 यूनिट रोज कर सकता है और काम सिर्फ 3 यूनिट बचा है, इसलिए 3/30 यानी 1/10 दिन केवल लगेगा। तो ये इसमें 1/10 प्लस करोगे तो ये 8 सही 1/10 दिन में काम को डन कर देगा। कौन? तीसरा व्यक्ति। तो 8 सही 1/10 दिन में, चूंकि इसके लिए काम ही नहीं बचा, 30 यूनिट रोज कर सकता है और सिर्फ 3 यूनिट बचा था, तो 3 यूनिट करेगा 1/10 दिन में। तो 8 सही 1/10 दिन में इसने काम कर दिया।
अब आपसे पूछा गया कि प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या है, तो मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ तक इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। इसने 9 दिन काम किया और पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, 90 दिन में। तो 9 दिन काम किया और 90 दिन में पूरा कर सकता था, तो 9/90 यानी 1/10 पैसा मिलेगा किसको, ए को, यानी अमीन को। अमीन को 1/10 मिलेगा। टोटल पैसा कितना था, 240, और 240 का 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24 रुपये मिलेगा। तो 24 रुपये मिलेगा अमीन को। उसके बाद इसने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया, और पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, 40 दिन में। तो 9/40 काम इसने किया, 9/40 पैसा इसको मिल जाएगा। तो 240 का 9/40 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 4 छंग 24 हो गया, और 9 छक 54 रुपये इसको मिल गया। तो 54 रुपये इसको मिल गया और 24 रुपये उसको मिल गया। तो 24 रुपये अमीन को मिल गया, बादशाह को 54 रुपये मिल गया। आपका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, ए आंसर सही जा रहा है। अच्छा, तीसरे वाले को कितना मिलेगा, 8 सही 1/10 दिन, तो 10 8 80, 81/10 दिन उसने काम किया, और पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, 8 धमा 80, 81/10 दिन में पूरा काम किया, और कितने दिन में कर सकता था, 12 दिन में। तो ये गुणे 12 हो गया, तो 81/120 पैसा इसको मिल जाएगा। 81/120 का मतलब 240 रुपये है, 2 बार हो गया, 162 रुपये इसको मिल जाएगा। स्पेस कम होने की वजह से इत्मीनान से हमने आपको बता दिया है, आपका सही आंसर यहाँ पे ए होगा। तो ये अल्टरनेट वर्किंग का सवाल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बार बहुत आराम से समझिएगा कि अमीन, बादशाह और चीज़ एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिन में कर सकते हैं। ये एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। काम की मजदूरी 240 रुपये है। बताओ प्रत्येक को मिलने वाला पैसा क्या है। तो हमने इनका सबका एलसीएम ले लिया। हमने कहा 360 यूनिट काम है, एक दिन में 4 यूनिट, एक दिन में 9 यूनिट, एक दिन में 30 यूनिट। तीनों ने मिल करके 3 दिन में, चूंकि अल्टरनेट कर रहे हैं तो 3 दिन में 43 यूनिट, 24 दिन में 344 यूनिट कर दिया। 16 यूनिट बचा हुआ था काम, इसका नंबर आया, इसने 4 यूनिट अपना काम कर दिया, इसके 9 दिन हो गए। फिर बचा 12 यूनिट काम, तो फिर इसका नंबर आया, इसने 9 यूनिट कर दिया, तो सिर्फ 3 यूनिट काम बचा, इसके भी 9 दिन हो गए। अब 3 यूनिट बचा, लेकिन ये तो करता है 30 यूनिट, तो 3/30, 1/10 दिन में इसने कम काम कर दिया। अब इनका जितनी क्षमता है और जितने दिन करते हैं उसी हिसाब से मजदूरी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अजय एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, विजय 30 दिन में। अगर दोनों बारी बारी से काम करें तो उस दशा में काम कब ख़त्म हो जाएगा, जबकि काम की शुरुआत अजय ने किया है। तो ये भी आपका अल्टरनेट वर्क पे है, अंतराल पे। पहले दिन अजय करेगा, दूसरे दिन विजय करेगा, फिर अजय करेगा, फिर विजय करेगा, और काम की शुरुआत अजय ने किया है। पूछा जा रहा है कि काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको पीछे वाले सवाल की तरह से ही करते हैं। उसमें मजदूरी दी हुई थी, इसमें टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि कब ख़त्म हो जाएगा। तो अजय को हम ए लिख लेते हैं और विजय को वी लिख लेते हैं। अजय 50 डेज़ में अकेले कर सकता है बिना किसी के मदद के, और विजय 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 150। तो 150 यूनिट काम आप मान लो, ये आसान हो जाता है। 150 यूनिट काम है, तो एक दिन में ये क्या करेगा, 5 तिहाई 15, यानी 3 यूनिट ये काम करेगा एक दिन में, और ये 5 यूनिट करेगा। ठीक है, अजय 3 यूनिट करेगा, विजय 5 यूनिट करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 यूनिट काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट कर रहे हैं। तो 2 दिन में 8 यूनिट काम डन हो गया। क्लियर हुए या नहीं। अजय पूरा काम 50 दिन में, विजय 30 दिन में, टोटल 150 यूनिट काम है। कैसे माना, दोनों का एलसीएम ले लिया। अच्छा, 3 यूनिट ये कर रहा है, 5 यूनिट ये कर रहा है, 5 तिहाई 15 और 3 पचे 15। तो 2 दिन चूँकि अल्टरनेट कर रहे हैं, 8 यूनिट काम हो गया। अब इससे इसको भाग दीजिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 18 अट्ठे 144 होता है ना, 18 अट्ठे, तो 18 दूनी 36 दिन बीत गया। 36 दिन बीत गया और 18 अट्ठे 144 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अरे जैसे 2 दिन में 8 यूनिट हुआ, 4 दिन में 16 यूनिट हुआ, और 6 दिन में 24 यूनिट हुआ, उसी तरह से 8 दिन में 32 यूनिट हुआ, तो 36 दिन में 144 यूनिट हो गया। अब इतना तो जोड़ नहीं सकते हैं बार बार से, तो क्या किया, इससे इसको भाग दिया, 18 आया
और 18 अट्ठे 144 यूनिट, है ना। 18 अट्ठे 144 यूनिट, 18 दूनी 36 दिन हो गया, 36 दिन में 144 यूनिट काम हो गया। तो अभी बचा कितना काम है, इससे इसको घटा दो तो पता चला कि अभी 6 यूनिट बचा हुआ है काम। 6 यूनिट काम बचा हुआ है, तो नंबर किसका है, नंबर तो इसका है, ए का। तो इसने ए ने 3 यूनिट काम कर दिया, नंबर 1 आया ना, अजय ने शुरू किया तो 3 यूनिट फिर से बच गया, 3 यूनिट फिर से बच गया और 1 दिन इसमें जुड़ गया, कितना हो गया, 37 दिन हो गया, 37 दिन हो गया और काम हो गया आपका कितना, 144 और 3 147 यूनिट हो गया। 3 यूनिट अभी भी बचा है, नंबर इसका आ गया। ये तो 5 यूनिट कर सकता है ना, 3 ही यूनिट काम बचा है, तो 37 सही 3/5 दिन में काम हो जाएगा। इसी को लिखा गया है 37.6 दिन में काम हो जाएगा। आपका सही आंसर है 37.6 दिन में काम होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो इस पे आपत्ति दर्ज हुई थी क्योंकि ये 37.2 लिख गया था बाय मिस्टेक। तो इसका सही आंसर होगा 37.6 दिन। 37.6 दिन में दोनों व्यक्ति मिलकर काम कर देंगे, जबकि वो काम अल्टरनेट कर रहे हैं, पहले दिन अजय दूसरे दिन विजय। तो इस तरह से आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। रोहित दुगना काम है, कार्यक्षम है, मतलब रोहित की कैपेसिटी दुगनी है। अब ये सवाल देखिए वर्बली आंसर है, इनको लगाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्षमता और समय में जो है उल्टा संबंध होता है। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा। रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा करता है। रोहित रोहन से दुगना कार्यक्षम है, इसका मतलब है कि रोहित की कैपेसिटी रोहन की दुगना है। तो रोहित कितने दिन में पूरा करेगा, अरे रोहित आधा समय लेगा, 8 दिन में पूरा करेगा। इसका सही आंसर ये है। देख लीजिए यहाँ पे लगा देता हूँ, रोहन है और ये रोहित है, 2 व्यक्ति हैं। तो रोहित की कार्यक्षमता रोहन की दुगनी है, ठीक है, रोहित की कार्यक्षमता रोहन का दुगनी है। तो ये किस में रिलेशन है, कैपेसिटी में। ये कैपेसिटी में रिलेशन है तो समय में क्या रिलेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इनके द्वारा लिया गया समय 2 1 हो जाएगा। अब ये 16 दिन में करता है, 16 ही 2 है, चाहिए 1, वो कितने दिन में करेगा, 8 दिन में पूरा कर देगा। सीधा सा मतलब है कैपेसिटी दुगनी हो गई तो समय आधा लेंगे। अगला सवाल है, ए एक काम को 50 दिन में, बी 40 दिन में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया, 20 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ए ने काम शुरू किया, पहले आप लिख लीजिए कि ए कितने दिन में अकेले करता है, 50 डेज़ में, और बी अकेले कितने डेज में करता है, तो 40 डेज़ में करता है। ए ने अकेले काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया, 20 दिन बाद बी आया, इसका मतलब ये 20 दिन करता रहा। तो 20 दिन में इसने क्या किया होगा, 20/50 काम इसने कर दिया, यानी 2/5 इसने काम कर दिया। बचा क्या काम, 3/5। 3/5 काम को किसने किया, इसने 20 दिन तक 2/5 काम कर दिया। क्लियर है कि नहीं, पहले व्यक्ति ने 20 दिन तक 20/50 यानी 2/5 काम 20 दिन में कर दिया। 3/5 काम इन लोगों ने मिल के किया। तो मिल करके जब 2 व्यक्ति करते हैं तो xy/x+y होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 50 × 40 और बटा हो जाएगा 90। दोनों को जोड़ दीजिए, इंटू 3/5 हो गया। तो आप देखिए काट देता हूँ, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से इधर काट दीजिए, नीचे 3 हो गया और ये 5 से कट जाएगा, 5 धामा 50, तो ये हो गया 40/3 और 40/3 का मतलब 13.33 दिन। तो 13.33 दिन इन लोगों ने मिल के किया, 20 दिन उसने अकेले किया था। तो 20 और 13.33 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 33.33 दिन में काम डन हो गया। आपका सही आंसर कौन सा है, सी आंसर सही है। तो इस तरह से आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं और जो मैंने पीछे कराया उनमें कोई अंतर नहीं है, बस आप एक बार कंसेप्ट अपना मेंटेन रखिए। तो ये 6ठा क्लास आपका था, 7वें क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।